मोदी सरकार का जंगी जुनून इंतहा को छूने लगा है। भारतीय हुकूमत ने जंगी साजो सामान की खरीदारी के लिए खजाने के मुंह खोल दिए हैं। भारतीय डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 8 अरब 78 करोड़ डॉलर्स के नए पैकेज की मंजूरी दे दी है। भारत जो है वो अपनी नेवी पे बहुत पैसा लगा रहा है। भारत ने एक बहुत बड़ा अमाउंट अरबों दर अरबों डॉलर का खर्च करने का ऐलान कर दिया डिफेंस के ऊपर। रक्षा मंत्री उनकी अध्यक्षता में इस बैठक में 79,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को इसमें मंजूरी दी गई है। दोस्तों, ऐसा होता है कि डिफेंस उतना ही मजबूत होता है जितनी आपकी इकोनॉमी मजबूत होती है। अगर कोई ये देश बोले कि मेरी जो इकोनॉमी है ना वो तो कूड़ेदान में पड़ी है लेकिन मेरा डिफेंस बड़ा स्ट्रांग है, तो देश झूठ बोल रहा है। इट्स इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूं ये पूरा का पूरा मामला है क्या। ये देखिए सब, इंडिया जीडीपी हैज रीच्ड 4.18 ट्रिलियन, 4.18 खरब भारत की जीडीपी पहुंच गई है। ऑफिशियली जापान को सरपास करके भारत बन गया है वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। ये पहली न्यूज है इकोनॉमी को लेकर। दूसरी न्यूज है कि जर्मनी को अगले 2.5 से लेकर 3 साल में भारत ओवरटेक कर लेगा और अगले 2.5 से लेकर 3 साल में भारत बन जाएगा दुनिया की तीसरे नंबर की इकोनॉमी। नंबर 1 यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, नंबर 2 पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, नंबर 3 इंडिया। तो यानी कि लोग ये कह रहे हैं कि साहब आपके 2028 तक ये भी मामला खत्म हो जाएगा और भारत विल बिकम द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। इसके अलावा बाय 2030 यानी कि अगले 5 साल में जो भारत का आज की तारीख में जीडीपी है दैट इज 4.18 ट्रिलियन यानी कि 4.18 खरब, यह बन जाएगा 7.3 ट्रिलियन यानी कि 7.3 खरब डॉलर। एक माहौल जो है वो इंडो पैसिफिक के अंदर बन रहा है। इंडिया हर रोज कोई ना कोई जो है वो लॉन्चेस कर रहा है। ठीक है जी, तो इंडिया ऑलरेडी ये है। मेरा ख्याल है कि ये इंडियंस इस चीज़ को समझ रहे हैं कि हम ग्रेट पावर या रीजनल पावर बन सकते हैं। 2026 आते ही नरेंद्र मोदी ने कर दिया है धमाका और पाकिस्तान और चाइना और साथ साथ बांग्लादेश का होश उड़ा हुआ है। जिस तरीके से 800 करोड़ का भारत का डिफेंस बजट देखकर पूरे पाकिस्तान सहित चाइना भी हैरान परेशान है। डोनाल्ड ट्रंप जो कुछ दिन पहले कह रहे थे कि भारत का इकोनॉमी तो है ही नहीं है, और डोनाल्ड ट्रंप भी हैरान और परेशान है कि भारत अपने डिफेंस बजट इतना ज़्यादा देखकर डोनाल्ड ट्रंप का भी होश उड़ा हुआ है। और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी 2026 आते ही धमाका मचा दिया है देखकर पाकिस्तानी मीडिया जो आसिफ मुनीर बहुत उड़ रहा था उसका भी होश उड़ा हुआ है। इस बजट में काफी भारत के एयरफोर्स के नए नए हथियार और भारत का कई लड़ाकू नए विमान इसमें शामिल है। मीडिया सहित आसिफ मुनीर का होश उड़ा हुआ है कि भारत का इकोनॉमी तो काफी लंबा चौड़ा है जिसका हम मुकाबला भी नहीं कर पाएंगे। और वाकई में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी धमाके पर धमाका कर रहा है तो पाकिस्तान और चाइना का होश उड़ा हुआ है। साथ साथ बांग्लादेश जो फुड़फुड़ा रहा था वो भी जिस तरीके से भारत का डिफेंस बजट देखकर वो भी हैरान परेशान है। तो देखकर किस तरीके से पूरे पाकिस्तानी मीडिया में हाहाकार मचा हुआ है और मोदी का खौफ पसरा हुआ है पूरे पाकिस्तान में। मोदी सरकार का जंगी जुनून इंतहा को छूने लगा है। भारतीय हुकूमत ने जंगी साजो सामान की खरीदारी के लिए खजाने के मुंह खोल दिए हैं। भारतीय डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 8 अरब 78 करोड़ डॉलर्स के नए पैकेज की मंजूरी दे दी है। भारत जो है वो अपनी नेवी पे बहुत पैसा लगा रहा है। भारत ने एक बहुत बड़ा अमाउंट अरबों दर अरबों डॉलर का खर्च करने का ऐलान कर दिया डिफेंस के ऊपर। रक्षा मंत्री उनकी अध्यक्षता में इस बैठक में 79,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को इसमें मंजूरी दी गई है। दोस्तों, ऐसा होता है कि डिफेंस उतना ही मजबूत होता है जितनी आपकी इकोनॉमी मजबूत होती है। अगर कोई ये देश बोले कि मेरी जो इकोनॉमी है ना वो तो कूड़ेदान में पड़ी है लेकिन मेरा डिफेंस बड़ा स्ट्रांग है, तो देश झूठ बोल रहा है। इट्स इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूं ये पूरा का पूरा मामला है क्या। ये देखिए सब, इंडिया जीडीपी हैज रीच्ड 4.18 ट्रिलियन, 4.18 खरब भारत की जीडीपी पहुंच गई है। ऑफिशियली जापान को सरपास करके भारत बन गया है वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। ये पहली न्यूज है इकोनॉमी को लेकर। दूसरी न्यूज है कि जर्मनी को अगले 2.5 से लेकर 3 साल में भारत ओवरटेक कर लेगा और अगले 2.5 से लेकर 3 साल में भारत बन जाएगा दुनिया की तीसरे नंबर की इकोनॉमी। नंबर 1 यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, नंबर 2 पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, नंबर 3 इंडिया। तो यानी कि लोग ये कह रहे हैं कि साहब आपके 2028 तक
ये भी मामला खत्म हो जाएगा और भारत विल बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। इसके अलावा बाय 2030 यानी कि अगले 5 साल में जो भारत का आज की तारीख में जीडीपी है दैट इज 4.18 ट्रिलियन यानी कि 4.18 खरब, यह बन जाएगा 7.3 ट्रिलियन यानी कि 7.3 खरब डॉलर। ठीक है दोस्तों, तो यह चीज है। अब इंडिया के लिए क्या बेहतर हुआ है? इंडिया रिमेन्स द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी या बिग इकोनॉमी। इससे ये अमेरिका से ज्यादा इसकी तरक्की है भारत की परसेंटेज टर्म्स में, चाइना से ज्यादा है, जापान से ज्यादा है, पूरे यूरोपियन यूनियन से ज्यादा है, क्योंकि इतनी तेजी से कोई भी तरक्की नहीं कर रहा है। Q2 में आप सबको पता है, हम कई बार कवर कर चुके हैं, Q2 में इंडिया जीडीपी ग्रू बाय 8.2%, विच इज फिनोमिनल। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि यह काम हो जाएगा। इंडिया बड़े पैमाने पे जो सबमरीन जो है वो भी ले रहा है। रिसेंटली मैंने कुछ देखा था कि तकरीबन 6 कोई प्रोजेक्ट 75 इंडिया है, जिसके मुताबिक इंडिया जो है वो 6 न्यू जनरेशन डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन्स, जिनके अंदर हर तरह के फीचर्स होंगे, एयर डिपेंडेंट, प्रोपोर्जन एटसेट्रा, और एक जर्मन इंडियन कंसोर्शियम है, वो इसमें नेगोशिएशंस में चल रही हैं। फिर इसके अलावा इंडिया जो है वो स्कॉर्पियन सबमरीन्स जो हैं वो भी ले रहा है। ये स्कॉर्पियन क्लास इन्हें सबमरीन कहा जाता है। वो जो एक प्रोजेक्ट 75 के अलावा ये 3 हैं, ये भी अंडर डिस्कशन है। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स जो हैं दे आर देयर। इंडिया जो है वो 2 न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन जो है वो डोमेस्टिकली एक लॉन्ग टर्म इनका प्रोग्राम है। इंडिया का डोमेस्टिकली मसला ये रहता है कि ये इतनी जल्दी चीज़ें नहीं कर पाते। लेकिन जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ आज, दैट इज़ वेयर के इंडो पैसिफिक के अंदर, इन दी इंडो पैसिफिक, जहाँ पे इस वक्त बड़ी गेम हो रही है लॉन्ग टर्म। अगर आप देखें इसको तो वो अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि इंडियंस आर प्रिपेयरिंग अ लॉट। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि यू कैन टेक योर डेड इकोनॉमी, तुम्हारी इकोनॉमी मर चुकी है, और यहां से कई पॉलिटिकल लीडर्स ने भी बोला हाँ साहब भारत की तो इकोनॉमी डेड है, वो डेड इकोनॉमी का हुआ क्या? मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। 50% टैरिफ भारत के ऊपर, और भारत को यह बोल दिया गया कि तुम्हारी इकोनॉमी मर चुकी है। यह आला मरी हुई इकोनॉमी के दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग बिग इकोनॉमी है। इसके अलावा दोस्तों, जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की हम बात कर रहे हैं, डिफेंस के ऑर्डर्स की बात कर रहे हैं, उसमें ब्रेकिंग न्यूज यह है कि इंडिया अप्रूव्स $8.8 बिलियन, 8.8 अरब डॉलर का भारत ने अप्रूव कर दिया है परचेजेस फॉर डिफेंस। इसमें कह रहे हैं कि लो लेवल लाइट वेट रडार्स, लॉइटर म्यूनिशन सिस्टम्स, long range guided rocket ammunition for the Pinaka rocket system, integrated drone detection and interdiction system, ये इंडियन आर्मी के लिए है दोस्तों। इंडियन नेवी के लिए हाई फ्रीक्वेंसी सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज, हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम्स यानी कि ड्रोन्स, ये इंडियन नेवी के लिए आ रहे हैं। और इंडियन एयरफोर्स के लिए approved procurement of automatic takeoff and landing recording system, Astra Mark II air-to-air missiles, full mission simulator for light combat aircraft Tejas, Spice 1000 long-range precision guided kits, वगैरह वगैरह। अब जो बैलेंस ऑफ पावर है दैट इज शिफ्टिंग beneath the waves, ये भी एक टर्म है। सो बैलेंस ऑफ पावर इज गोइंग ऑन beneath the wave। जो एक चीज़ इमर्ज कर रही है वो एक मिलिट्री एक स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है डिटेरेंस में, इंडस्ट्रियल कैपेसिटी में। अब ये न्यूक्लियर पावर्ड जो अटैक सबमरीन्स हैं, ये इसके बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं। इंडियंस भी बना रहे हैं। ये जो हैं कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक जो है उसके ऊपर अब न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स जो हैं वो महीनों जो हैं वो चल सकती हैं, हाई स्पीड पे ट्रैवल करती हैं। तो इंडिया जो है वो भी इस चीज़ में आया हुआ है कि हमें अपनी नेवी जो है उसको अच्छे से चलाना है। तो ये इंडियंस भी बाय कर रहे हैं। आपको पता है इंडिया इंडो पैसिफिक के अंदर दे आर अ मेजर प्लेयर तो हैं। ठीक, टोटल 8.8 अरब डॉलर का परचेज सैंक्शन कर दिया। ये खबर आई है एमओडी से, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की।
दोस्तों, हाल फिलहाल में आपको पता होगा कि भारत ने सबमरीन से, यानी कि आईएनएस अरिघात जो न्यूक्लियर सबमरीन है, उससे एक मिसाइल लॉन्च करी थी। वो मिसाइल क्या थी दोस्तों? दैट मिसाइल वाज अ K4। K4 एक ऐसी मिसाइल है जो आप सबमरीन से लॉन्च करते हैं, और जाहिर सी बात है क्योंकि सबमरीन से लॉन्च करते हैं यानी कि अंडर वाटर लॉन्च करते हैं, आप पानी के नीचे से लॉन्च करते हैं। पानी के नीचे से मिसाइल लॉन्च करी हमने। ये 3,500 किलोमीटर दूर जाके अपने टारगेट को बर्बाद करने की क्षमता रखती है। इसके अंदर एक न्यूक्लियर वॉरहेड लग सकता है, और इसको और भारत डेवलप कर रहा है इसका रेंज बढ़ाने के लिए, इसकी घातक जो क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए। लेकिन ये सक्सेसफुल लॉन्च हुआ, जिससे कि जाहिर सी बात है पाकिस्तान भी परेशान है, चाइना भी परेशान है, सब लोग परेशान है, लेकिन कोई बात नहीं। इसके अलावा आपको एक और बात बता दूं कि कुछ समय पहले डिक्लेयर करा था 70,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला था थाइसन ग्रुप को। थाइसन ग्रुप मरीन सिस्टम्स एक जर्मनी बेस्ड कंपनी है जो भारत में बनाएगी भारत के लिए सबमरीन्स। दोस्तों, अब एक खबर है इंडियन एयरफोर्स के हवाले से। 114 एयरक्राफ्ट आने वाले हैं जो काफी समय से पेंडिंग थे, और ऐसा मानना है कि 2026 में यह भी डील हो जाएगी। 114 एयरक्राफ्ट टू बी बॉट फॉर द इंडियन एयरफोर्स।